आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल के बारे में बात करेंगे और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो भी हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी क्लाउड, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, तो सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं? सर्विस मॉडल्स जैसा कि आप लोग जो यूज़ करते हैं क्लाउड के सर्विसेज को किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। मे बी आप क्लाउड को यूज़ करते हो, एक्सेस करते हो, उसकी फैसिलिटीज़ लेते हो, लेकिन आपको पता ना हो कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग किस किस फॉर्म में क्लाउड की सर्विसेज को या किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज को, उसके बारे में बात करेंगे। सो क्लाउड मॉडल, सर्विस मॉडल्स आर रेफरेंस मॉडल ऑन विच क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 बेसिक सर्विस मॉडल्स। कौन कौन से हैं आपके पास है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ठीक है, तो मैं एक्चुअली यहाँ से ही शुरू करूँगी, सॉफ्टवेयर से, फिर प्लेटफॉर्म, देन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए आपके पास सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ठीक है, तो ये आपके पास 3 सर्विस मॉडल्स हैं। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है, एक इमेज है, ठीक है, जिसको मैंने इंटरनेट से उठाया है क्योंकि मुझे बहुत रीज़नेबल लगा कि शायद आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जो या आप यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें उस एप्लीकेशन में कुछ डेटा स्टोर्ड होगा, ठीक है, उसके लिए आपको रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए, मिडलवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए, सर्वर्स हो, स्टोरेज हो एंड नेटवर्किंग। इतनी सारी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जब आप अरेंज करेंगे तब आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएंगे और देन उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हर बार इतनी सारी व्यवस्था को करना शायद कठिन हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जब आपका क्लाउड का कंसेप्ट आप लेके आते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे, कहाँ से शुरू करना है। देखिए, तो हम लोग शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर एज सर्विस से। देखिए, जब ऑन प्रेमाइसेस कर रहे हैं तो ये सारी ही चीज़ें, जैसे मेरी कोई कंपनी है तो इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट मैं खुद करूँगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्लाउड के आने से बेनिफिट क्या हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, अगर हम यहाँ से बात करें तो जितनी चीज़ें ये ऑरेंज कलर में दिख रही हैं, ये कोई और मैनेज कर रहा है। कौन मैनेज कर रहा है? वो बंदा मैनेज कर रहा है जो हमें क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एप्लीकेशन को भी बना रहा है, डेटा भी मैनेज कर रहा है, रन टाइम इन्वायरमेंट या जितनी भी चीज़ें हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए चाहिए, या पूरा पूरा बना बनाया सॉफ्टवेयर ही में दे रहा है। जैसे आपके पास जैसे आप ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं, है ना, ड्रॉप बॉक्स आपके पास बना बना सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपने डेटा को स्टोर करते जाते हैं। कि आपको उसमें कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ा? नहीं। हाँ, बस ये है कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। और क्योंकि आप इनमें कुछ एफर्ट नहीं दे रहे, ना आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ना उसमें डेटा आपका है, मतलब ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? कोई और मैनेज कर रहा है। इस वजह से सबसे एक्सपेंसिव होगा आपका सॉफ्टवेयर एज सर्विस। अभी हम डेफिनेशंस पे भी आएंगे, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म एज सर्विस पे कि हम क्या क्या मैनेज करेंगे, तो आपके पास पूरा इन्वायरमेंट है, मतलब आपके पास रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें कोई और मैनेज कर रहा है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। हम सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे, हमारे पास मतलब किसी और का, जैसे आप देखिए, जैसे आपके पास .NET का प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं बताऊँ, आप क्या करते हैं, कभी कभी आपको C प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। आपके पास अब ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म पूरा पूरा सर्विस प्रोवाइडर देंगे, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन बनाना है और वहाँ पे अपने डेटा को पोस्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म एज सर्विस। देन आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आपको जो रिसोर्सेज हैं, आपको जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। जैसे आपने क्या किया, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, आपके पास मिडलवेयर भी है, आपके पास उसका कंपाइलर भी है, सब कुछ आपके पास है, आपने सॉफ्टवेयर भी बना लिया है, लेकिन आपको होस्ट करने के लिए एक प्लेस चाहिए। ऑब्वियसली, अब जब आप मान लीजिए एक छोटी सी आप वेबसाइट बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको उसे होस्ट करना है, तो उसके लिए आपको होस्ट करने के लिए भी कुछ स्पेस चाहिए होगा। तो वो जो है वो किसके अंदर आता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आता है। आप होस्ट करने के लिए आपको एक जगह चाहिए जो आपको एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे रहा होगा, ठीक है। तो दोनों तीनों में मेरे ख्याल से डिफरेंस बहुत क्लियर हो रहा होगा। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में आपका कुछ नहीं है, आप कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, आप उसको यूज़ कर ले रहे हैं, तो सबसे एक्सपेंसिव ये हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको सारा कुछ, मतलब आपका कंपाइलर भी आपका नहीं है, ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ना ही आप वहाँ पे आपका कुछ, ना आपका प्लेटफॉर्म है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आप अपना स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन आप प्रोग्रामिंग खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका प्लेटफॉर्म है सर्विस है, ये
सॉफ्टवेयर एज सर्विस से थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप खुद कर रहे हैं, आप इतनी ही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पूरे के पूरे के लिए पे कर रहे थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्रोग्राम बना लिया, रन करा लिया, आपके पास कंपाइलर है और OS है, सब कुछ है, बस आपको होस्ट करने के लिए जो स्पेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आप कहीं और से ले रहे हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो यहाँ पे क्योंकि आप इसमें से कम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, इस वजह से ये आपका लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशंस पे। तो आइए देखिए, मैंने समझा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस इज डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन ऑन डिमांड स्केलेबल सर्विस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंडामेंटल रिसोर्सेज जैसे फिजिकल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज एट्सेट्रा, ठीक है। आप जिस तरह से यूज़ करेंगे, जितना यूज़ कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको बिल देना होगा। यूजुअली मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट एंड कैन बी कपल्ड विद मैनेज सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सपोर्ट। एंड ये सब आप जैसे आपको कहीं एग्जाम वगैरह में लिखना है तो आपको उसके लिए कंटेंट है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, ओपी सोर्स है, जियोग्रिड है, टेरेमार्क है, एनटीटी कम्युनिकेशंस हैं, ये सारे आपके AT&T है, ठीक है, ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग प्लेटफॉर्म एज सर्विस पे आए, तो ये आपको क्या दे रहा है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट दे रहा है एप्लीकेशंस के लिए। सो इट प्रोवाइड्स द रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, ठीक है, एंड ऑल द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग वेब एप्लीकेशन एंड सर्विस एंटायर फ्रॉम द इंटरनेट। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है उस एग्जाम्पल में, ठीक है। जब आप प्लेटफॉर्म एज सर्विस होते हैं तो आप सिर्फ एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं पूरे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सब कुछ आपको कौन दे रहा होगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। टिपिकली एप्लीकेशन मस्ट बी डेवलप्ड विद पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इन माइंड, मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट्स एंड हाईली स्केलेबल मल्टी टियर आर्किटेक्चर। ओके, आगे हम लोग आ जाए तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। अमेजॉन वेब सर्विसेज है, अज्योर है, ठीक है, रैक स्पेस है, ये सारे आपके एग्जांपल हैं, salesforce.com है, आप इन सबको प्लेटफॉर्म एज सर्विस के एग्जांपल में देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस आपका ये मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाउड सर्विस है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ आप सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सो अलाउज टू यूज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बनाए सॉफ्टवेयर हैं जिसको आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप इसको यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इज ए सॉफ्टवेयर डिलीवरी मेथोडोलॉजी दैट प्रोवाइड्स लाइसेंस मल्टी टेनेंट एक्सेस टू सॉफ्टवेयर एंड इट्स फंक्शंस रिमोटली एज अ वेब बेस्ड सर्विस। इसके एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। आप जितने भी मॉडल्स हैं क्लाउड के, 2 हाईली स्केलेबल। हाईली स्केलेबल होने का ये मतलब है, स्केलेबिलिटी से मतलब है कि एक टाइम पे उस सर्विस को कितने ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं यूज़ कर सकता है उस टाइम पे, या जीमेल एक टाइम पे कितने लोग एक्सेस कर रहे होंगे, उसकी स्केलेबिलिटी को बताता है कि हाउ मेनी पीपल आर एक्सेसिंग दैट सर्विस एट द सेम टाइम। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लाउड के जो सर्विस मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है ये वाली है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको समझने के लिए दिस वन इज़ द बेस्ट पेज। ओके।